परम दयालु सद्गुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम महापुरुषों के जीवन से संबंधित कुछ अंश श्रवण कर रहे थे। शब्द और भजन दोनों को भी श्रवण किया। सबके अंदर भाव प्रधान है। ईश्वर की आराधना के अंतर्गत अगर वो आराधना भावपूर्ण हो जाती है, विकारों से रहित हो जाती है, तो वही आराधना उनको कबूल हो जाती है और उसके ऊपर उनकी कृपा बरसने लगती है। लेकिन वो स्थिति हमारी एक रस हो जाए तो फिर तो उस आनंद का कहना ही क्या है। हम भजन करते हैं, पाठ करते हैं, कीर्तन करते हैं, महापुरुषों के जीवन के कुछ अंश बराबर सुनते हैं, लेकिन उनमें से हम कितना क्या ग्रहण करते हैं पता नहीं। सद्गुरु मालिक सब एक ही तत्व, गुरु तत्व जो नित्य है, शाश्वत है। वर्तमान में भी अगर कहीं कार्य होते हैं तो उसी से होते हैं, कहीं भेद बुद्धि होती ही नहीं है। चाहे हम किसी भी स्वरूप के प्रति अपनी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखते हो, लेकिन वो अलग नहीं है। ये तो हमारे अपने विश्वास के ऊपर है, अपनी श्रद्धा के ऊपर है। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना रही वैसी ही उनकी मूर्ति हमें नजर आती है। सारे स्वरूप उनके हैं, सारे नाम उनके हैं, चाहे विभिन्न नाम हो, लेकिन सर्वोपर जो शक्ति है वो एक ही है। जब हम उस तत्व से जुड़ जाते हैं, उसकी कृपा के पात्र बन जाते हैं और अपनी पात्रता बढ़ जाती है, तो इन चीज़ों का अनुभव हो जाता है। जब तक वो पात्रता, वो सरलता, वो सहजता हमारे जीवन में नहीं आ पाती, तब तक हम भ्रमित रहते हैं। वैसे तो बड़ा विचित्र का है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और वो है गुरु तत्व, कोई मनुष्य नहीं। हम उससे जुड़े हुए जो हमारे मार्गदर्शक रहते हैं, या सद्गुरु जगत में जो निमित्त तौर पर हमारा, जिनके माध्यम से कार्य बनता है, तो वो अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं चलते। वो सदैव उसके अधीन होकर के उसकी मर्जी के अनुसार ही चलते हैं। लेकिन हमारे अंदर भेद बुद्धि होने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। हम दुनियावी हिसाब से देखते हैं, हम मन और बुद्धि को उसके बीच में ला करके वो आवरण हमें भ्रमित कर देते हैं, जबकि वहाँ भ्रम का कुछ है ही नहीं। वो तो एक है, एकत्व है को प्राप्त हुए महापुरुषों की लीला है।
और उनकी कृपा से ही हमें अनुभूति होती है। साधारण मनुष्य की ताकत नहीं होती कि किसी भी जीव मात्र को, किसी भी साधक को कुछ अनुभूति करा दे। हमारे को सब कुछ हो जाने के बाद भी हम भ्रम में पड़ जाते हैं और मन के बाहर में बह करके हम अपने को उससे दूर कर लेते हैं, क्योंकि अनुभव उसके द्वारा ही होता है, मिलना भी उसके द्वारा होता है और श्रद्धा और विश्वास भी उसी के द्वारा उससे जुड़ा ही हुआ है। कहा है मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अगर मन नहीं रंगा, वो मन एक बार रंग गया, जिसको भी हम आराध्य माने, जिसके भी अधीनस्थ हम हो, उसके रंग में रंग जाता है तो वो सार्थकता हो जाती है। मन के अनुसार, बुद्धि के अनुसार जब हम बर्ताव करते हैं उसमें भ्रमित हो जाते हैं। भ्रम का कारण हम स्वयं हैं, वो नहीं। हम जो दिखाई देते हैं उस दिखने से परे उसका काम होता है जो हम नहीं देख पाते, लेकिन वो दूरदर्शिता उनके अंदर होती है। वो भविष्यता कैसा निर्धारित है वो उनको पता होता है, लेकिन हम अपने कारण से, अपनी त्रुटियों के कारण से उसका अनुभव नहीं कर पाते और श्रद्धा और विश्वास में ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो पाक है, पवित्र है। बाहर की व्यवस्थाएं बाहर की जगह हैं, लेकिन वो भीतर बाहर हैं, बाहर नियमों का पालन करते हैं, कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं और अनुशासन में रहते हैं। जितने ब्रह्मअवतारी हुए वो भी अनुशासन में अनुशासित रहे हैं। और वैसे देखा जाए, कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों की कार्यशैली में बड़ी भिन्नता थी। एक नीति को प्रधानता थी और समय के अनुसार वो परिवर्तन ला करके कार्य करते थे। एक मर्यादाओं के अधीन होकर के उस तरह से कार्य करते थे, लेकिन कार्य दोनों का एक ही था। और सब प्रकृति के अधीन होकर के जब इस चोले में लीलाएं की हैं तो इस चोले का तो महत्व वैसे ही बढ़ गया। हम अपने को साधारण मनुष्यों की श्रेणी में लाते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस नर शरीर का महत्व दिया है। जितने भी ब्रह्मावतारी हुए हैं उनकी लीलाएं अगर देखें तो इसी नर शरीर में हुई हैं और उसमें रहते हुए लीलाएं भी की हैं और मर्यादाओं की रक्षा भी की है, नीति का उपयोग भी किया है और उससे बचाव भी किया है, सबकी रक्षा भी की है, लेकिन धर्म के साथ। और लेकिन लीला में तो यहाँ तक आ गया, कई जगह प्रश्न उठ जाता है कि भगवान राम अगर त्रिलोकपति अवतरित थे तो धोबी ने तान मारी और गर्भवती सीता को घर से निकाल दिया। ये कैसे त्रिलोकपति थी? वो तो जानते थे सब, फिर क्यों नहीं अपना प्रयोग किया उन्होंने? उसका भ्रम दूर कर देते। लेकिन वो उस समय ऐसा ही होना था, हम सबको प्रेरित करना था, हम सबको प्रेरणा देना थी कि वो भी साधारण मनुष्य की तरह ही बर्ताव करते हैं और साधारण मनुष्य की तरह ही रहनी उनकी रहती है, लेकिन रहते हुए भी वो उससे अलग रहते हैं। फर्क इतना है, हम उसमें मोह में फंस जाते हैं, हम उसके अधीन हो जाते हैं
और भ्रमित हो जाते हैं। वहाँ भ्रम का काम नहीं होता, वो तो पहले से ही अलग है, वो तो लीला के लिए सारी कार्रवाई रहती है, जिसको कि हम नहीं समझ पाते हैं। अभी पूर्व में एक भजन आ रहा लिया था रचना, उसमें भी आया राम जी जैसे रखें वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन कोई रहता तो है नहीं। वहां तो ये हो जाता कि मन जैसे रखे वैसे रहना चाहिए, बुद्धि जैसे प्रयोग करे उसके हिसाब चलना चाहिए। उधर भी कहा है रखें जैसे राजी रहो तुम, मुसीबत के सदमे खुशी से सहो तुम। और उस भजन में भी यही आ रहा है। लेकिन हम कहाँ हैं? इतना दृढ़ता, इतना विश्वास बिना उसकी लीला है। उतार चढ़ाव, क्या परिस्थिति क्या नहीं, ये सब उसकी लीला है। हमारी स्थिरता की परीक्षा है, हमारी श्रद्धा विश्वास की परीक्षा भी होती होंगी। उन सब की लीला बड़ी विचित्र रहती है। भगवान शंकर का ही ले लें, भस्मासुर को वरदान दे दिया, तपस्या उसने की तो तपस्या की तो उसका फल देना था, तो वरदान दे दिया, कड़ा दे दिया कि जिसके सिर पे रखोगे वही भस्म हो जाएगा। उसने समझा अब तो बस ठीक है, तो पार्वती जी को देखा तो भगवान शंकर की सिर पे रखने की विचार कर ली कि इन्हीं के सिर पे क्यों नहीं रख दिया जाए, पार्वती जी मुझे मिल जाएंगी। क्या वो जानते नहीं थे कि ये ऐसा करेंगे? अब पीछे भस्मासुर, आगे शंकर जी दौड़ रहे हैं। अब शंकर जी छिप रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो भी दौड़े जा रहा है क्योंकि मोह में फंसा था। उधर भगवान विष्णु को हंसी भी आई कि देखो, फिर उन्होंने कहा तो अब निवारण होना चाहिए, तो उन्होंने पार्वती से भी ज्यादा सुंदर रूप धारण किया और बीच में मिल गए। तो अब वो पार्वती छोड़ के उनके मोह में फंस गए। और जब मोह, तो उन्होंने शर्त रखी कि ठीक है मुझे स्वीकार है, पर मैं जैसे डांस करूं वैसे तुमको डांस करना पड़ेगा। तो वो तो मोह में फंसे थे, तो वो हाल तैयार हो गए। तो भगवान विष्णु ने जो स्त्री स्वरूप में थे डांस करना शुरू किया, और भस्मासुर भी डांस करने लगे कि अगर वैसे ही मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी के रूप में। अब वो सब भूल गया कि उसके हाथ में कड़ा है, घुमा फिरा करके उन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा भगवान विष्णु ने, और उस भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रखा, वही कड़ा वाला हाथ सिर पे गया, वो बस वही। फिर शंकर जी से कहते हैं भैया ऐसे मत किया करो, ऐसे वरदान कि मेरा तो जो काम है, जो मुझे भजता है, जो मेरी तपस्या करेगा तो मैं तो दे देता हूं। अब उसका सदुपयोग या दुरुपयोग वो क्या कर रहा है ये उसके ऊपर है। तो ये स्थिति बन जाती है। हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, इतना कुछ समझते नहीं, लेकिन फिर भी उसकी लीला है, उसकी कृपा है कि अंतर में साधकों को जो अनुभूति होती है, कुछ ना कुछ झलक वो दिखाई देता है, अनुभव करा देता है। हम खो भी जाते हैं लेकिन हम फिर भूल जाते हैं। वो सर्वशक्तिमान सदैव हमारे साथ है, वो सद्गुरु सदैव हमारे साथ है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान से तात्पर्य है जो अपने अंतर से जोड़ लें और अपना रास्ता तय कराएं, और हमारा ये जो शरीर है जो सार्थक हो सके। तो वो सच्चे गुरु मिल भी जाएं, पर सच्चे सेवक और शिष्य मिलना मुश्किल होता है।
किसी को कुछ, किसी को कुछ चाहिए, खाली कोई नजर ही नहीं आता। जिसको कि मालिक चाहिए, जिसको कि सद्गुरु कृपा चाहिए, बाकी व्यवस्थाएं सब ऐसी, ऐसा कोई नजर नहीं आता। और ये साधना जहां ठहरती है उसके लिए ऐसी ही आवश्यकता होती है जो अंदर से खाली हो। इच्छाओं का तो भरमार है, इच्छाएं कभी कम होती नहीं। जो 10 20 50 भये 60, तेरी तो भूख कभू न मिटेगी। अरब खरवन को राज कियो 60, तृष्णा अग की अग आग लगेगी। थोड़ा सा धनाटे हो जाए, सोचता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसी में फूल जाता है। थोड़े से कुछ प्राप्ति हो जाए उसमें भूल जाता है, अपनी सहजता को खो देते हैं, सरलता को खो देते हैं। हमें मालिक के प्रति, हमारे आराध्य जिनको भी हमने समझा है, उनको हम सदैव अपने नज़दीक समझें, सदैव अपने साथ समझें और उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखें। चाहे जिसके जहाँ भी आराध्य जिसको माना हो, जिसको जहाँ से शांति मिलती हो। हुजूर मालिक साहब भी कहते थे, अगर जहाँ जिसको शांति मिले वहाँ अपना सकते हैं। हमारे यहाँ कोई बंधन ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ के हो तो यहीं रहोगे चाहे शांति रहो, ऐसा नहीं है। अगर शांति मिलती है बहुत अच्छी बात है। आराध्य, लेकिन ये पता है कि सर्वोपर तत्व एक ही होता है, गुरु तत्व जो नित्य शाश्वत है, उसी की कृपा की आवश्यकता होती है। और जब हम उसको समझेंगे और मन को लगाएंगे, हृदय रूपी मंदिर में उसको बसाएंगे और सारे झंझटों को उसके ऊपर छोड़ देंगे, तब उस चीज़ का हमें अनुभव होगा कि वास्तविकता में वो तो एक ही था, कोई भेद है ही नहीं। चाहे हम किसी भी नाम से अपने आराध्य को पुकारते हों, सब उस तत्व के ही स्वरूप हैं और उसी तत्व में विलीन है, उसी तत्व से कार्य होते हैं। हमारी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार उनकी कृपा हमें महसूस होती है, अनुभव में आती है और हमें लगता है फलानी जगह से काम हुआ, लेकिन हम नहीं समझ पाते कि वो सब काम तो उसी का है और वही कृपा करते हैं। अपनी स्थिरता को दृढ़ बनाएं, श्रद्धा को दृढ़ बनाएं, विश्वास को स्थिर करें और साधन रत हो जाएं। नाम का सुमिरन, बाहरी भटकाव में ना भटक करके अंतर्मुखी हों और अंतर में उसको खोजें और अंतर से उसको पुकारें, ताकि उसकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहें, तभी शांति मिलती है। चाहे कोई भी हो, आराधना के एक श्रद्धा, विश्वास और समर्पण उनके प्रति सदैव बना रहे। सब उसी के स्वरूप हैं, सब उसी की लीला है। सभी साधकों को, जिनको सद्गुरुदयाल ने जो मार्ग बताया है, अपने अपने देखें कि हम पूरी तरह उस तरह चल रहे हैं, चलते हैं बहुत अच्छा है। नहीं चलते हैं तो चलने की कोशिश करें, ताकि उस श्रद्धा विश्वास के साथ जो वो बांटना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, वो हम उस काबिल बन जाएं कि वो चीज़ ठहर सके। इतनी अपने अंदर गहराई होना चाहिए। हृदय को इतना विशाल करो जिसमें कि सारी दुनिया समा जाए। संकीर्ण मत करो। विशालता में सब कुछ है, वो भी है, और प्रेम है, सद्भावना है, सब कुछ है। और संकीर्णता में आप अकेले रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। कभी अपने को संकीर्ण बनाने की कोशिश ना करें, सच्चे साधक बने और सबके अंदर उसकी लीला को समझें और उसकी कृपा को समझें, तो निश्चित तौर पर हमारा ये जन्म सफल होगा और उनकी कृपा से हम लाभान्वित होंगे। ओम।